मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत फ्रंट फुट पर। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब और फील्ड मार्शल का ईरान का अहम दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ इज़हार यकजहती। वलीअहद कौम के लिए पाकिस्तान कोशिशों और इस्लामाबाद मुज़ाकरात से भी आगाह किया। सऊदी वलीअहद ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी रखेंगे। उधर फील्ड मार्शल सियासी मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के हवाले से तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिशन अमन, अगला पड़ाव कतर। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से दोहा पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत ख़ारिजा अमूर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ़द को कतरी मुसल्लह फ़ौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की आमद पर दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की ख़ित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क कौम की तरक्की और दुनिया में अमन की दुआएं। वज़ीर आज़म की आमद पर रोज़ा रसूल के दरवाज़े खोले गए। गवर्नर मदीना शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। लबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान में जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान के दरमियान सफारती कार्य सराहा जा रहा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत और ताउन के ज़रिए ही मुमकिन है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द इस्लामाबाद में मुतवक्के। मुजवज़ा माहिदे का ड्राफ्ट पाकिस्तान के ज़रिए ईरान और अमरीका से शेयर। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहिदा इस्लामाबाद पर दस्तखत होंगे। दुनिया की अहम शख्सियात की पाकिस्तान आमद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत के पस पर्दा राब्तों ने दूसरे दौर की राह हमवार कर दी है। मुज़ाकरात के लिए अमरीका और ईरान के सपोर्टिंग और सिक्योरिटी स्टाफ को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की सताइश। कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। कैरोलिन लेविट ने मज़ीद कहा कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल नाफिज कर दी गई है। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों के खिलाफ की गई। सऊदी अरब से $2 अरब स्टेट बैंक को मौसूल हो गए। मरकज़ी बैंक ने फंड्स मिलने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने $5 अरब के डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तौसीह भी दी। उधर हुकूमत की बैरूनी अदायगियों के लिए इंतजामात मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात को रवा माह $3.5 अरब के मालियाती डिपॉजिट की वापसी होगी। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुफाहमत की अदाज पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। नए ट्रैक्स बिछाएंगे, पुराने रेलवे लाइन्स दुरुस्त करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट और तालीम के शोबों में नुमाया काम किए। आज़ाद कश्मीर में भारतीय खुफिया एजेंसी का नेटवर्क बेनकाब। रावलाकोट से रॉ का एजेंट गिरफ्तार। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इरफान नामी नौजवान रॉ के लिए काम कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम हसास मकामात की लोकेशन लेता रहा, हसास तनसीबात की ट्रैकी करता रहा, वीडियो बनाता रहा। हसास तनसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी थी। मुलजिम मासूम बच्चों को पैसे का लालच देकर तैयार करता था। एजेंट हसास मालूमात दुश्मन तक पहुँचा रहे हैं। दुश्मन के नापाक इज़ाइम खाक में मिलाएंगे। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है, हम हर महाज पर चौकस हैं।
पाक बहरिया का शुमाली बहर अरब में मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बरकरफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से टारगेट किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खसूसियात का हामिल। मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया की तकनीकी बरतरी और अमली महारत का आगाज। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में फिच रेटिंग्स के हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान की B नेगेटिव रेटिंग बरकरार रखने पर खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर आलमी इदारों का एतमाद बरकरार है। वाशिंगटन में सिटी मैक्रो फोरम से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा चुका है। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड से मंजूरी मई के अवाइल में मुतवक्के है। लोग अजियत में मुब्तला हैं, उस पे सोने पे सुहागा। गैस भी गायब हो गई है बिल्कुल। लाइट आती तो गैस चला जाता है, गैस होती तो लाइट नहीं होता। मुसीबत इतनी है कि बस बदवा निकलती है, या तो ये हमें जीने दें हुक्मरान या बिल्कुल मार दें। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। अभी तो गर्मी आई नहीं है, लेकिन गर्मी के आने से पहले ही लोड शेडिंग अगर इतनी ज़्यादा है तो आगे जब गर्मी होगी तो फिर क्या हिसाब होगा। पाकिस्तान में बिजली का बहरान संगीन से संगीन तर। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट होने पर कई घंटे बिजली बंद। कराची में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुंच गया। ताजरों का कारोबार ठप, घरों में अवाम भी तंग। गर्मी में बिजली की बंदिश से सताए अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। ताजरों का कहना है कि बिजली है ना गैस, जाएं तो जाएं कहां। अमेरिका ईरान के दोबारा मुज़ाकरात से पहले आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास भी $90 फी बैरल पर आ गया। सोने और चांदी की कीमत फिर बढ़ गई। 1 तोला सोना 1400 रुपये महंगा 5,04,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1002 रुपये इजाफे से 4,32,837 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $14 इजाफे से $4,825 फी औंस हो गया। फी तोला चांदी 110 रुपये इजाफे से 8,514 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में चांदी $1 इजाफे से $80 फी औंस हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पुलिस स्टेशन खमरा और एमरजेंसी कैंप के लिए अराजी की मंजूरी। घोटकी में आपाशी महकमे की 6 एकड़ ज़मीन अलॉट करने का फैसला। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। इसराइल और लबनान के बराह रास्त मुज़ाकरात कल दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि ये 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे बाद एक अहम पेशरफ्त है। हम इसराइल और लबनान में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को बात किए के लिए 34 साल हो गए। उधर लबनान के इसराइल पर हमले, अस्पताल के करीब बीमारी से 4 तिब्बी वर्कर्स शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे का कहना है कि इसराइल जनूबी लबनान में घरों की मुनज़्ज़म तबाह का इर्तिकाब कर रहा है। ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेश की इजाज़त की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट में करारदाद 52 के मुकाबले में 47 वोटों से नाकाम। करारदाद का मकसद ईरान पर फौजी कार्रवाइयों पर कांग्रेस का कंट्रोल बढ़ाना था। अमरीकी सेनेट में इसराइली फ़ौज के लिए अमरीकी बुलडोज़र की फराहमी रोकने की करारदाद मुस्तरद। 40 डेमोक्रेट सेनेटर्स का करारदाद के हक में वोट, 59 सेनेटर्स ने मुखालिफत की। वफाकी आईनी अदालत का CDA को 4 हफ्तों में कच्ची आबादी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों के लिए कोई ख़ास जगह मुख्तस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कच्ची आबादियों को 1995 में तस्लीम किया गया था।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर पॉलिसी मौजूद है तो फिर मसला क्या है। सीडीए वकील ने कहा कि इस्लामाबाद में कच्ची आबादी के नाम पर दी गई जगह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वकील फैसल सदीकी ने कहा कि रातों रात कच्ची आबादियां मिस्मार हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट का नूरपुर थल रोड पर 11,000 दरख्तों की मुमकिन कटाई पर इजहार तशवीश, सड़क मनसूबे का इजाज़तनामा तलब। स्मोक तदारो केस की समाअत के दौरान कमीशन के रुकन ने कहा कि मुजवज़ा प्रोजेक्ट में दरख्तों की कटाई अदालती मुदाखलत से रोक सकती है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि NOC देखकर हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने कहा कि ट्रैफिक वाले सड़कों पर ख्वामख्वाह गाड़ियाँ रोक लेते हैं, अगर किसी ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की तो रोकते क्यों हैं। इससे ट्रैफिक जैम और आलूदगी बढ़ती है। अदालत की चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। यूक्रेन में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, 12 साला बच्चे समेत 13 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों में रिहायशी इमारतों को टारगेट किया गया। कीव के कई इलाकों में आग भड़क उठी, 18 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इमारतों में इमदादी कार्रवाइयाँ, मलबे के नीचे से कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया।